विजेंद्र सिंह जुड़े हैं और माऊजी भाई, संतोष माता जी, कमलेश्वर और भुवनेश्वरी, ममतेश जी और भी और जुड़ रहे हैं। हाँ, उससे पहले एक या दो भजन ले लेंगे। तो हमारे यहाँ उज्जैन से राधेश्याम मुनि जी है, तो एक वो लेंगे और भी दूसरे 3-4 यहाँ दूसरे और भी मुनि है, लेकिन एक मुनि को लेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो राधेश्याम जी मेरे सामने ही है, जो उज्जैन से आए हैं। हर बार हमारे यहाँ वृष्टि यज्ञ भुज कच्छ आदि में होते हैं हर वर्ष, तो वो उपस्थित रहते हैं। उपस्थित केवल नहीं, लेकिन सेवा भी बहुत अच्छी कर रहा है, लगातार पूरे दिन रहते हैं और भी यहाँ भी सेवा देते हैं। तो उनको मैं स्वागत करता हूँ और मैं उनको निवेदन करता हूँ एक भजन वो प्रस्तुत करें। राधेश्याम जी उज्जैन से, आप प्रारंभ करें जी। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता सत्कृतो बभूविथा अधाते सुहे अधाते सुनमी। सभी धर्म प्रेम महानुभावों को मेरा नमन। एक गीत के माध्यम से कुछ कवि अपने उद्गार प्रकट करता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। करुकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है चोट झिले न झिले, जप होम का नाम हरि रसना फिर अंत समय मिले नहिले। थोड़ा से उर्दू के शब्द हैं पर समझ में आएगा। ये जिस्म क्या है बिना नींव की दीवार है, ये जिस्म क्या है बिना नींव की दीवार है, कब ढह जाए न इसका क्या अख्तियार है। ये जिस्म क्या है खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, और चंद सांसों पे खड़ा है डाल दे निज दृष्टियां। तो काल की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, यह माटी की इमारत खाक में मिल जाएगी। तो करना क्या है? करना है जो भी कुछ कर चलो साथियों, करना है जो भी कुछ
कर चलो साथियों, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। करना है जो भी कुछ कर चलो साथियों, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ये जो निखरता हुआ हुस्नो स्वभाव है, ये जवानी, ये जो निखरता हुआ हुस्नो स्वभाव है, जिस पे तू है फिदा ये मिसले ख्वाब है। ये जो निखरता हुआ हुस्नो स्वभाव है, जिस पे तू है फिदा ये मिसले ख्वाब है। पल में मुरझाएगा ये जवानी का गुल, पल में मुरझाएगा ये जवानी का गुल। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जी भर के खेलो ये जिंदगी की ताश है, भाई जी भर के खेलो ये जिंदगी की ताश है, मगर कायम ये जब तक तन में श्वास है, मगर कायम ये जब तक तन में श्वास है। तो पल में मुर जी भर के खेलो ये जिंदगी की ताश है, मगर कायम ये जब तक तन में श्वास है। लाखों को खा गई ये तुझे खाएगी, थोड़ा सा विस्मत हो रहा है। बहते पानी का कोई भरोसा नहीं, आज दौलत यहाँ तो है कल को वहाँ, आज दौलत यहाँ तो है कल को वहाँ। बहते पानी का कोई भरोसा नहीं, बहते पानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। करना है जो भी कुछ कर चलो साथियों, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ओम सभी को नमस्ते। बहुत ही सुंदर अच्छा भजन गाने वाले हैं। ये तो बिना तैयारी के ऐसे ही अभी 2 मिनट पहले ही बोला कि मैं ले सकता हूँ, मेरे को ले लीजिए, अपना ही घर है। और नए नए व्यक्ति हम बुलाते हैं, नए नए और बहुत पुराने भी स्वामी मुनि जी विद्वानों भी बुलाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, कोई कभी भी मना नहीं करता मुझे 5 मिनट के लिए। तो कल हमारे स्वामी आशुतोष जी ने को मैंने कहा, मेरे को आप 5 मिनट आशीर्वाद देंगे? आज आप जब भी बोलो, जब भी गाड़ी रुक जाओगे। तो कल हमने सेक्टर 23 में आ गए, गांधीनगर जब चालू हुआ वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान वाला, तो लाकरोड़ा से निकले और गांधीनगर में 5 बजे 5 और 5 होने वाले थी आ गए। तो वहाँ बीच में ही रास्ते में रोक दी, मेरे को अभी आप 5 मिनट के लिए बोल दिए, तो पेड़ के नीचे रख दी और अच्छा बोला। तो हम सभी के प्रति, हमारे सभी के प्रति वो सद्भाव रखते हैं सारे विद्वान। तो बस हमें उनसे लाभ लेना है। तो एक भजन अभी कोई ले सकते हैं, कोई गाना चाहते हो? जी मैं बोलूं? जी भानुबेन लीजिए। ओ सबको नमस्ते। पापों से तू डर बंदे। एक मिनट भानुबेन जी को कहा है। कमला जी आप तो पुराने हैं, नित्य प्रति गाते हैं, भानुबेन जी अभी गाएंगे। मेरे को 8 दिन हो गए हैं। गाने दो, उन्हीं से गाने दो, गाने दो उनको। भानुबेन आप लीजिए। ऐसा जी नमस्ते। कण कण में जोर माँ है,
हर दिल में वो समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान बन के उसको तू जानने न पाया, नादान बन के उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में वो समाया। उसकी उपासना ही
कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। सादर नमस्ते। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। बहुत बढ़िया। सत्य की खोज शिविर पूर्ण होती हुई तो हमारे मुंबई से, गुजरात के ही कच्छ भुज के, तो प्रवीणाबेन ठक्कर यहाँ ऑनलाइन में भी आते हैं। तो वो आए थे मेरे घर, कल रात्रि को रुके मेरे घर में। आर्य समाज में कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो मेरे को अपना घर आर्य समाज आई है और जानते थे, तो रुके। तो सुबह में हमने हवन किया। हवन के बाद हमने भजन चालू किया। तो वो माताजी, 3 माताजी थे, तो प्रवीणाबेन ठक्कर ने गाया, औरों ने गाया, मैंने भी गाया। एक और चाय बनाते गए, एक बार नाश्ता भी होता रहा और सुनते रहे। और वीडियो कॉल घर वाले को भी, पन्ना जी को भी कहा चलो देखो ये हम कर रहे हैं। फिर पारुल मेहता को भी हम वीडियो कॉल किया कि देखो यहाँ आप बढ़िया सुंदर, आप सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और आज फिर हमने इंद्रोडा पार्क उनको दिखाया और 2 बजे उनकी ट्रेन थी, तो 12 बजे के बाद मैंने वहाँ घुमा कर भोजन करके वहाँ गए। तो अच्छा लगता है कि आज सुबह से, कल से, सप्ताह से ही मान लो यही माहौल में रहता है। तो ऐसे ऐसे हमारे बजनों जैसे के विद्वान है और ऑनलाइन वाले भी बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ न कुछ आते रहते हैं। तो भानुबेन भी अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन आए थे, आप भी आते रहिए। तो अभी हमारे संतोष जी, माता जी, आप लीजिए अपना वक्तव्य, भजन जो भी आपको लेना है 4:30 बजे तक। मुनि जी, दीपालिका जी, उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मैं आत्मा की सत्ता और स्वरूप के विषय में कुछ विचार रखना चाह रही हूँ। इसको बड़ा कर दीजिए दीपालिका जी ऊपर, इसको बड़े में ऊपर कर दीजिए मेरी फोटो। हाँ, अच्छा, चलिए अगर कोई त्रुटि हो तो बताने का प्लीज कृपा करिएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो आत्मा की सत्ता और स्वरूप क्या है? एक व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ। यहाँ मैं का प्रयोग शरीर के लिए नहीं अपितु आत्मा के लिए होता है। ये उचित भी है क्योंकि शरीर के लिए कोई मैं का प्रयोग नहीं करता है, अपितु मेरा शरीर का प्रयोग करता है। अगर शरीर के लिए कहना होता है तो कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं कहता है कोई। सांख्य शास्त्र के रचयिता महर्षि कपिल ने अन्य प्रकार से इस बात को समझाया है। प्रधान सृष्टि परार्थम सत अप्यभोक्तवात् उष्ट कुम वहनवत, अर्थात प्रकृति से परिणत जगत आत्मा के लिए ही है। प्रकृति के स्वयं भोक्ता न होने से ऊंट के द्वारा केसर ढोए जाने के समान है। ऊंट केसर को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए ढोता है। इसी प्रकार प्रकृति से बना जगत अपने लिए न होकर आत्माओं के लिए होता है। कैवल्यार्थम प्रत्यवेत्रस्य, ये सांख्य दर्शन का, और मोक्ष के लिए प्रवृत्ति से दुख की अत्यंत निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। दुखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है वह आत्मा कहलाता है। स्थूल देह को यदि चेतन मान लिया जाए तो आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता है? इस आशंका का समाधान करते हुए आचार्य कपिल कहते हैं, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येक का दृष्टि। प्रत्येक भूत, सांख्य दर्शन में कहा है, प्रत्येक भूत कण में न देखे जाने से भौतिक तत्व में स्वभावतः चैतन्य नहीं है। पंच महाभूतों के कणों में चेतना नहीं पाई जाती है।
अतः इन कणों के संघात पंच महाभूतों में चेतना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ तत्वों के मेल से चेतना उत्पन्न होती है, परंतु आज तक कोई वैज्ञानिक भौतिक तत्वों से चेतना को उत्पन्न नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि मनुष्य का चेतना पर कोई अधिकार नहीं है। यदि पंच महाभूतों को चेतन माना जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? महर्षि कपिल इस विषय में भी कहते हैं, प्रपंच प्रपंच प्रपंचम मरणद्यात् भावश्च, समस्त जड़ जगत और मरणादि का अभाव होना चाहिए। यदि पंच महाभूतों को चेतन मान लिया जाए तो फिर समस्त जगत में जड़ता नहीं रहनी चाहिए, अपितु समस्त जगत चेतन होना चाहिए, परंतु ऐसा अनुभव में नहीं आता। यदि पंच महाभूतों को चेतन माना जाए तो इसका परिणाम जो शरीर है वो तो कभी मरना नहीं चाहिए, परंतु हम शरीर की मृत्यु देखते हैं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि चेतना पंच महाभूतों का धर्म नहीं है, अपितु ये किसी अन्य तत्व का धर्म है, जिसे आत्मा कहते हैं। न्याय दर्शन में आचार्य गौतम ने आत्मा की नित्यता के विषय में निम्नलिखित युक्तियां उपस्थित की हैं। पूर्व अभ्यस्ति स्मृत्यनुबंधाजातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते। पहले अभ्यास की हुई स्मृति के लगाव से उत्पन्न हुए को हर्ष भय शोक की प्राप्ति होने से आत्मा नित्य है। जो बालक अभी जन्मा है उसे हर्ष भय और शोक आदि से युक्त देखा जाता है। ये हर्ष भय और शोक पुनर्जन्म में अभ्यास की हुई स्मृति के लगाव से ही उत्पन्न होता है। प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्यभिलाषात्, मरकर पूर्वाभ्यास कृत दूध का विलासी होने से आत्मा नित्य है। बच्चा उत्पन्न होते भी माँ के स्तनों का पान करने लगता है। इस जन्म में तो अभी उसने पीने का अभ्यास किया ही नहीं है। इससे पता चलता है कि अपने पूर्व जन्म में भोजन का अभ्यास किया है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में आत्मा की सिद्धि के विषय में निम्न युक्तियां दी हैं। दर्शन स्पर्श अनाभ्यामेकार्थ ग्रहणात्, दर्शन और स्पर्शन से एक ही अर्थ का ग्रहण होने से आत्मा शरीर से भिन्न है। जिस विषय को हम आंख से देखते हैं उसी को त्वचा से स्पर्श भी करते हैं। जब हम पहले आंख से देख लेते हैं तभी उसको स्पर्श करने का मन होता है। नींबू को देखकर रसना में पानी भर जाता है। यदि इंद्रियां ही चेतन होती तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, क्योंकि एक के देखे हुए अर्थ का दूसरे को कभी स्मरण नहीं होता। फिर आंख से देखे हुए विषय का जिह्वा व त्वचा से क्यों कर अनुभव किया जाता है? जब हम एक इंद्रिय के अर्थ को दूसरी इंद्रिय से ग्रहण करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि उस अर्थ के ग्रहण करने से इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु इनके अतिरिक्त ग्रहिता कोई और है, जिसे आत्मा कहते हैं। यही बात महर्षि कणाद ने वैशेषिक शास्त्र में कही है। इंद्रिय अर्थ प्रसिद्धि ऋनिंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, इंद्रियों के अर्थों की प्रसिद्ध इंद्रियार्थों के से अन्य अर्थ की आत्मा की साधक है। नाक से सूंघकर जिह्वा से चखना, अगर हम नाक से सूंघते हैं तो जिह्वा से चख नहीं सकते हैं, उसको नाक से चख नहीं सकते हैं। आंख से देखकर त्वचा से छूना, आंख से छू नहीं सकते हैं। और कान से सुनकर विषयों का ग्रहण करना आत्मा को सिद्ध करता है। इस तर्क के खंडन से यह तर्क दिया जाता है कि आंख और कान आदि इंद्रियों के रूप और शब्द आदि विषय तो निश्चित हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, तो फिर आत्मा के मानने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में महर्षि गौतम ने कहा कि इंद्रियों के विषयों की निश्चिंतता ही आत्मा की सत्ता का प्रमाण देती है,
कि वह आत्मा ही इंद्रियों से अपने अपने विषयों को ग्रहण कराता है, उससे भिन्न, उससे अलग कुछ नहीं कर पाता। आचार्य गौतम ने आत्मा की सिद्धि से दूसरी युक्ति दी है, शरीर दाहे पातका भावात। शरीर को जलाने में पाप नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से पृथक है। इस पर शंका किए जाने पर कि आत्मा के नित्य होने के कारण सजीव शरीर को जलाने में कोई पाप नहीं, आचार्य गौतम ने कहा है कि नित्य आत्मा के शरीर में होने पर शरीर को जलाए जाने से पाप होता है, क्योंकि आत्मा के शरीर में होने पर शरीर को जलाने से शरीर को कष्ट होता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर को जलाते रहे तो उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। ओम इत्सी। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। सभी को साथ नमस्ते। बहुत सुंदर। ऐसे आप स्वाध्याय करते रहिए और आप अपना भी जोड़िए। आप स्वाध्याय करके अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे तो थोड़ा रसमय बनेगा सुनने वाले को। वही तो मुनि जी आता नहीं है कि बीच बीच में अपने आप बोलते हैं, वही नहीं बनता है। आपको आ जाएगा, आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, बोलते रहिए, दर्पण के सामने खड़े रहिए और ये मेरी पब्लिक है, मेरे ये श्रद्धालु है, बोलते रहिए बस। जो भी आए, गलत आए तो भी चिंता नहीं। ऐसा करोगे तो आपको आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जी धन्यवाद। हाँ, हमारे जयानंद जी आ गए हैं, अभी 2-5 मिनट है। एक भजन छोटा सा ले सकते हैं, कोई लेना चाहते हो? हम ही ले लें, नहीं तो कमला बहन को दे दीजिए। नहीं, वो तो निकल गए, वो निकल जाते हैं। और तो कोई? ले लें? नरेश अहमदाबाद से। चलिए मैं लेता हूँ। हाँ जी, हाँ लीजिए, आप लीजिए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा। अच्छा, हाँ, कट रही है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। भजन बाद में ले लेंगे, ठीक है। जया बहन जी को शुरुआत कराइए, 4:30 हो रहे हैं, अगर जुड़ जाए। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। तो महेंद्र भाई ने कहा था कि ये जो शिविर लगा है सत्य की खोज, उसमें लास्ट में हुई थी परीक्षा, और परीक्षा से पता चला कि कितने पानी में हैं हम लोग। हाँ महेंद्र भाई, हाँ जी, बिल्कुल। विषय कठिन है ना? बहुत कठिन है। हाँ। कठिन जरूर है। विषय कठिन है, मैं पूरी तरह से मानती हूँ, और इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है और मैं प्रयास करती हूँ कि बहुत सरल करके पढ़ा सकूँ। तो उसके लिए हम रात्रि को कक्षा रखते हैं, अभी सोमवार से वापस से शुरू करेंगे। तो जिनको रुचि है वो रात्रि की कक्षा में आ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अभी हम किसको जानते हैं जो मोक्ष में चले गए हैं या फिर मोक्ष में जाने के बहुत निकट हैं? तो अभी हाल ही में जो जिनको हम जानते हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी है ना, उनका तो कंफर्म है ना कि वो मोक्ष में चले गए। महेंद्र भाई चले गए ना वो मोक्ष में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा स्वामी सत्यपति जी
वो भी मोक्ष के निकट थे, बहुत निकट थे वो भी। और इसके पहले कई ऋषि मुनि हुए हैं, गौतम, कणाद आदि आदि जो ऋषि मुनि हुए वो भी मोक्ष में गए। अब ये लोग जो मोक्ष में गए हैं, इनकी बुद्धि आपको कैसी लगती है? सूक्ष्म लगती है कि स्थूल लगती है? अत्यंत सूक्ष्म। पाणिनि जैसे महान व्याकरणाचार्य जिसने व्याकरण की रचना की हो, हाँ बहुत बहुत ऊंचे। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म है ना। सबके जो जो ये लोग ऋषि हुए हैं, जो जो मोक्ष में गए हैं, इन सबकी जो बुद्धि है वो बहुत सूक्ष्म है। और हमें कहाँ से पता चलता है? उनके शास्त्रों से। अनुमान प्रमाण है ना, शास्त्रों को देख के उसके रचयिता का ज्ञान होता है। तो जब हम इनके शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, साइंटिस्ट लेवल की बुद्धि है उनके अंदर। तो ये हमें इतना तो ज्ञान हुआ कि मोक्ष में जाना है तो सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। बिना सूक्ष्म बुद्धि के मोक्ष मिलने वाला नहीं है, गारंटी है ये। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भी है मोक्ष में जाना, है कि नहीं है? या यहीं रहना है, मोक्ष में नहीं जाना है? जाना है। हाँ, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। इसीलिए तो 4 से 5, 2 से 3 समय निकाल करके बैठ जाते हैं ना कंप्यूटर मोबाइल के आगे। क्यों? अभी मोक्ष की तो मालूम नहीं, लेकिन लक्ष्य तो वही है ना। हाँ, दुखों से तो वही है, चाहते तो वही है, दुखों से छूटना चाहते हैं। दुखों से छूटने का मतलब क्या है? मुक्ति का अर्थ है दुखों से छूटना। तो हमारा लक्ष्य तो मोक्ष ही है, उसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। पर जिस प्रकार की हमारी बुद्धि है उससे मोक्ष मिलेगा हमें? एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिनको मोक्ष मिल रहा है वो सूक्ष्म बुद्धि वाले, और दूसरी तरफ हम स्थूल बुद्धि लेकर के बैठे हुए। कितनी स्थूल? 10वीं में धक्का मार 35% वाली बुद्धि आध्यात्मिक क्षेत्र में। हाँ, आप सांसारिक क्षेत्र में हो सकता है 70, 80, 90% लाए होंगे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी बुद्धि अभी कैसी है? धक्का मार 10वीं में 35%। अब ऐसी बुद्धि के साथ ईश्वर तो हमें मोक्ष देने वाले नहीं है। ये कैसा है कि 10वीं में 35% आए और कह रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, ऐसा ही हाल है। तो अभी हमारी बुद्धि इतनी स्थूल है, इतनी स्थूल बुद्धि के साथ ईश्वर हमको मोक्ष देंगे नहीं। ईश्वर के पास जब हम जाएंगे ना, बोलेंगे हमको मोक्ष चाहिए, ईश्वर बोलेंगे पहले जाकर के अपनी बुद्धि सूक्ष्म करके आओ। जो सिलेबस है ना मुक्ति का, वो बहुत कठिन है, वो इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। हमको क्या लगता है? मौन कर लो, आंख बंद कर लो, जप कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, स्वाध्याय कर लो, बस हो गया, इतने में मोक्ष हो गया। अब गौतम जी ने केवल इतना ही किया था, आंख बंद कर ली थोड़ी देर जप कर लिया, थोड़ी देर मौन कर लिया, इतने में क्या उनको मुक्ति मिल गई होगी? दयानंद जी को क्या इतने छोटे से उसमें मुक्ति मिल गई होगी? नहीं। तो ये हमारे अंदर ना तुष्टि दोष है, हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म नहीं करना चाहते हैं। जो मुक्ति में जाता है ना व्यक्ति, वो कुछ ना कुछ पीछे अच्छे कार्य करके जाता है, आध्यात्मिक जगत में अच्छे कार्य करता है, या तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है या फिर कोई ग्रंथ लिख के जाता है। अब मान लीजिए कल को ईश्वर आपको बोलते हैं चलो मुक्ति में, आपके अंदर इतनी योग्यता है कि कोई ग्रंथ लिख सके, बिल्कुल निर्भ्रांत और बहुत अच्छा ग्रंथ, इतनी योग्यता है? नहीं है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी हम मुक्ति के लायक नहीं हुए हैं, और ना ही हम मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम एक्चुअल में मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग एक्शन मूवी देख के खुश होते हैं, कुछ रोमांटिक मूवी देख के खुश होते हैं, कुछ गोलगप्पे खा के खुश होते हैं। हम आध्यात्मिक प्रवचन सुन करके खुश होते हैं। हम अभी बस स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो अब हमको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं करना, हमको सच में डूबना है उसके अंदर। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, हमको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करके उसके अंदर डूबना है, समझना है, बुद्धि को सूक्ष्म करना है,
तभी हमको ईश्वर मुक्ति देंगे। नहीं तो हम बस ऐसे ही जन्मों जन्म तक भटकते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इतनी तो मेहनत कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उपनिषद आदि पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्नति क्यों नहीं हो रही। बस ऐसे विचार करते रह जाएंगे। तो उन्नति करनी है, मोक्ष में जाना है, तो बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। और सूक्ष्म बुद्धि कब होगी? जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे। अभी महेंद्र भाई ने सत्य की खोज शिविर अटेंड किया, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि बाबा ये तो बहुत कठिन है। कठिन है, सही बात है, लेकिन जैसे डॉक्टर जब MBBS करते हैं ना, जो स्कूल में जिसके 95% आए होते हैं ना, वो भी MBBS में कभी कभी उसकी 80 KT आ जाती है, बैक लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के कंपेयर में MBBS की पढ़ाई कठिन होती है। तो वैसे ही हमारा न्याय दर्शन क्या होता है, MBBS से भी कठिन है। तो उसमें भी हमको योग्यता हासिल करनी होगी, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। हमको जया जी, एक मिनट जया जी, माता जी, जो सत्य की खोज की पुस्तक है उसी पे पढ़ाया, मतलब हाँ क्लास जी, हुई थी? हाँ, पूरी क्लास जी उसी पर हुई थी। जी पहले जी। पन्ने से लेकर के 54 प्रकार की गलतियों तक पूरा उसी पे चला था। तो हम न्याय दर्शन पढ़ें। अभी क्या होता है ना, कभी हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमको उसको उत्तर देना नहीं आता, या फिर कोई हमको उलझाता है तो हम उलझ भी जाते हैं। कोई हमको कोई सिद्धांत बताएगा, अब वो इस तरह से वो सिद्धांत को प्रेजेंट करेगा कि हम उसमें उलझ सकते हैं, हमें लगेगा हाँ ये सिद्धांत तो सही है, तो फिर हम भटक जाएंगे। तो जब हम न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये कि हम स्वयं नहीं भटकेंगे, और दूसरा जो भटक रहे हैं उनको भटकने से हम बचा सकते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रवचन भी करते होंगे, तो जब आप प्रवचन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राह दिखा रहे हैं लोगों को, है ना। प्रवचन करना क्या है? लोगों को राह दिखाना। तो अब आप सही तरह से लोगों को राह दिखा पाएंगे, नहीं तो वो आपको भटका देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रवचन करने वाला व्यक्ति होता है ना, प्रवक्ता होता है, उससे ज्यादा होशियार लोग सामने ऑडियंस में बैठे होते हैं, और वो ऐसा घुमा देते हैं ना प्रवचन करने वाले को, कि प्रवचन करने वाले को पसीना आ जाता है कि अब इसका उत्तर क्या दें। तो जो लोगों की श्रद्धा है ना, वो भी खत्म हो जाती है प्रवक्ता पर। प्रवक्ता, ऑडियंस सोचती है ये क्या है, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता, छोड़ो इसको। तो हमारी वो स्थिति ना हो जाए, उसके लिए हमको न्याय दर्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और न्याय दर्शन केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए नहीं है, न्याय दर्शन हमारे जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आध्यात्मिक जगत में है। मैं अपने स्कूल में ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यानी कि एक जैसे मेरे अंडर में एक टीम होगी इस तरह से, जिनको मुझे देखना है कि उनका काम कैसा है। लगभग 60-65 लोग हैं अंडर में। तो अब जब आप किसी से काम करवाते हैं ना, और उन्होंने ठीक से काम नहीं किया हो, तो आकर के आपके पास बहाने बनाते हैं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अब आप में अगर बुद्धि कम है तो आप स्वीकार कर लेंगे, हाँ भाई बेचारे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए उसने ढंग से काम नहीं किया। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि है, आप हाल उसको पकड़ेंगे कि तुम जो ये बहाने बना रहे हो ना, ये झूठे बहाने हैं, ये तुम्हारे बहाने चलने वाले नहीं है। तो आपकी जो टीम होगी ना, वो भी सतर्क हो जाएगी कि भाई संभल करके रहना है, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे लिए क्या कहा जाता है कि जो जया मैडम है ना, ये कहीं ना कहीं से हमारी गलती पकड़ लेंगी, इसलिए बहुत ध्यान से हमको काम करना है। मेरे से पहले जो था उसके लिए नहीं कहा जाता था, मेरे लिए कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरकार बदल गई है, कहीं ना कहीं से हमारी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी, इसलिए बहुत सावधान होके काम करो। तो ये फर्क पड़ता है। तो उनके काम में भी सुधार आया, मेरे कारण उनके काम में सुधार आया, क्योंकि मैं गलतियां पकड़ने में, अभी महेंद्र भाई ने सुना होगा, आचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना कि जया बहन के सामने थोड़ा संभल करके बोलना, ये बहुत जल्दी गलती पकड़ती हैं। महेंद्र भाई कहा था ना उन्होंने, हाँ। तो मैं बहुत जी जल्दी जी। गलती पकड़ती हूँ कि तुम मेरे सामने ये बहाने नहीं बना सकते, मेरे पास आओगे ना सही हेतु लेकर के आओ।
उल्टे हेतु लेके आओगे ना, बोलूंगी ये तुम्हारा झूठा कारण बता रहे हो तुम। तो ये जो न्याय दर्शन है ये केवल आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं है, सांसारिक जगत में भी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसको पढ़ें, सिर्फ टाइम पास नहीं करें। बहुत अमूल्य जीवन हमको ईश्वर ने दिया है, हमको बहुत अच्छी बुद्धि ईश्वर ने दी है, उसका सदुपयोग करें। जितनी सूक्ष्म बुद्धि आप अभी करेंगे तो अगले जन्म में उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी शार्पनेस बढ़ेगी तो आपकी उन्नति ही होने वाली है। और स्थूल बुद्धि रखे रहेंगे तो बस वो टाइम पास होता रहेगा, कोई विशेष उन्नति हमारी होने वाली नहीं है। तो हमारी रात को कक्षा होगी अगले सोमवार से, आप लोग आने का प्रयास करें। महेंद्र भाई अभी देखो आपने जो कहा था ना कि इसकी चर्चा करेंगे, प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे, तो प्रश्न पत्र जो है उसकी चर्चा अभी करके कोई विशेष लाभ होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिर्फ आंसर डिस्कस होंगे। मैं आपको बस ये बता दूंगी कि ये जो आंसर है ये वाला है, पर इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर एक स्टडी करनी पड़ेगी, एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम होती है ना, अभी हमारे स्कूल में एग्जाम चल रही है, हमने बच्चों को सिलेबस पढ़ा दिया, उसके बाद अभी हमने उनको पेपर दिया, पेपर देने के बाद बच्चों ने अटेम्प्ट किया, आंसर लिखे। अब जब उन्होंने आंसर लिख दिया उसके बाद हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमने पढ़ा दिया पीछे, उसके बाद अब हम डिस्कशन करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे हमारी गलती हुई है। पर अगर हमने सिलेबस ही नहीं पढ़ाया हो, सिर्फ पेपर के आंसर दे दें, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आप लोग प्रयास करिए कि रात्रि की कक्षा में जो सोमवार से शुरू होगी, पूरी पुस्तक हम वापस से पढ़ेंगे। अब मैं ये गारंटी देती हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, आपको ये गलतियां समझ में आएंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि बहुत सरल करके आपको पढ़ाऊं। मुझे कुछ लोग कहते भी हैं जो रात्रि की कक्षा में आते हैं ना, गुप्ता जी आते हैं, अपने एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते भी हैं कि आप बहुत सरल करके पढ़ा रहे हो तो हमें लाभ होता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके बुद्धि में इन बातों को घुसा सकूं, पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि खुली रखनी पड़ेगी। घोड़े को खींच के ले जा सकते हैं तालाब तक, पर पानी तो घोड़े को ही पीना है ना। तो आप लोग आइए और प्रयास करिए, यह आपके भले के लिए होगा। ठीक है, तो महेंद्र भाई रात्रि को हम यह सत्य की खोज जो सिलेबस है वो चलाएंगे। जी ओम दीदी, इसका टाइमिंग क्या रहेगा और लिंक कहाँ से मिलेगा? लिंक इसी ग्रुप में जो वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला है ना, इसी ग्रुप में डाल देंगे। रात को 9 बजे से होगा और सप्ताह में 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। एक दिन का गैप दिया जाएगा, लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी। एक दिन का गैप देंगे ताकि जी 9 से 10, 9 से 10 इतना टाइम आपको देंगे कि आज जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवाइज कर सके। फिर एक दिन का गैप, फिर नई कक्षा। तो दीदी पुस्तक भी लेनी पड़ेगी क्या? सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेज देंगे, और अगर आपको कहीं से हार्ड कॉपी मिल सकती है तो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, कम से कम सॉफ्ट कॉपी होगी तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसमें। ये किस उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी अगर हम खरीदते हैं हार्ड कॉपी तो? ये एक ही प्रकाशन है, एक ही लेखक है, स्वामी विवेकानंद जी, और ये दर्शन योग धाम वालों ने प्रकाशित की है। यहाँ से मिल जाएगा, आप पता भेज दीजिए, हम भेज देंगे। ये पुस्तक है जी। आप अपना पता हमें दे दीजिए, मैं ऑफिस में दे दूंगा, आपको मिल जाएगी। यदि पास वाले और भी हो तो 2-3 साथ में मंगवा लें, ऐसा भी कर सकते हैं। जी जी। महेंद्र भाई का नंबर होगा ना आपके पास, या फिर आप ग्रुप में होंगी, हाँ जी। तो उसमें आप डाल दीजिए कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, तो भिजवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि हमको ईश्वर की प्राप्ति क्यों करनी है। तो उसी श्रृंखला में हमारी चर्चा चल रही थी कि जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनमें कहा कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है।
इसका अर्थ है कि संसार में कहीं भी पूर्ण सुख नहीं है। जब तक हम शरीर के बंधन में हैं, जब तक हम संसार में फंसे हुए हैं, हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। कोई ना कोई दुख हमको लगा ही रहेगा। तो उसमें हमने योग दर्शन में बताए 4 प्रकार के दुखों की चर्चा की थी। वो 4 प्रकार के दुख क्या थे? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख योग दर्शन में बताए गए हैं। अब इन दुखों की खास बात ये है, ये जो 4 प्रकार के दुख हैं, ये कब हमको सताएंगे? जब हम सांसारिक पदार्थों में सुख लेंगे तो ये दुख आएंगे ही। जब हम सांसारिक पदार्थों में सुख लेंगे ना, तब ये दुख आएंगे। तो इनसे बचने का क्या उपाय है? आप सांसारिक पदार्थों में सुख लेना छोड़ दीजिए। अगर सांसारिक पदार्थों में सुख लेना छोड़ देंगे तो ये दुख आपको सताने वाले नहीं है। जैसे अगर आपको रसगुल्ला खाने में सुख लगता है तो समझ लीजिए परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख आने वाला है। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने में सुख लगता है, अच्छी अच्छी साड़ी पहननी है, अच्छे अच्छे कोट जैकेट पहनने हैं, महंगे महंगे बैग लेकर के घूमना है, महंगी महंगी गाड़ी लेकर के घूमना है। तो अगर आपको इनमें सुख दिख रहा है, इनका सुख आप भोग रहे हैं, तो समझ लीजिए परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख ये आपको सताने वाले हैं ही। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आपको सुख देने वाले नहीं है। रसगुल्ला क्या हर समय मिल सकता है आपको? रसगुल्ले में सुख है, पर क्या हर समय मिल सकता है? और मान लीजिए कि आपकी दोस्ती हो गई किसी हलवाई से, किसी हलवाई से दोस्ती हो भी गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई, वो रोज आपको रसगुल्ला पार्सल करवा भी दे, तो आप में क्षमता है उसको खाने की? क्या रोज खा सकते हैं? तीनों टाइम खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो रसगुल्ला जो आपको बहुत प्रिय लग रहा था, वही रसगुल्ला अब आपको देखने की भी इच्छा नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना प्रिय भोजन इतना खा लेते हैं कि वो सामने आ जाता है ना, तो अब उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है भैया हटाओ इसको, ये नहीं चाहिए हमको, कुछ दूसरा दो। तो ये जो सांसारिक सुख है ना, जिन पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये हमको पूरी तरह से प्राप्त भी नहीं हो सकते, और प्राप्त हो भी जाए ना तो हम भोग नहीं सकते हैं। अगर एक दिन के लिए आपको संसार का राजा बना दिया जाए, इस पूरी पृथ्वी का आपको राजा बना दिया जाए, क्या आपके अंदर क्षमता है पूरी पृथ्वी का सुख भोगने की? नहीं भोग सकते। आप पूरी पृथ्वी का सुख आप नहीं भोग सकते। मान लो ये भी कह दे कि एक जो जीवन आपको मिला है, वो पूरे जीवन आप संसार के राजा हैं, आप जो चाहें वो आपके सामने आ जाएगा। बस वो पहले की कहानियां होती थी ना कि ऐसे राजा लोग ताली बजाते थे और सेवक सामने खड़े होते थे। तो इस तरह से आपको राजा बना दें, बस आप ताली बजाओ और जो सुख के साधन है वो आपके सामने आ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी क्या आपको लगता है कि आप पूरे संसार को भोग पाएंगे? नहीं भोग पाएंगे। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं। ये जो हमको संसार दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो सुख के साधन है ना अनलिमिटेड है और नए नए बनते जा रहे हैं। आज एक साड़ी खरीदी, बहुत सुंदर थी, कल मार्केट में एक नई साड़ी आ गई। आज एक फोन खरीदा, कल मार्केट में एक नया फोन आ गया। तो यहाँ पे सुख के साधन तो बहुत सारे हैं। आपका क्या एक जीवन पर्याप्त है ये सारा भोगने के लिए? उत्तर आएगा नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है ना शरीर की, इंद्रियों की, ये बहुत कम है। इतने प्रकार के, ऐसा कहते हैं कि सेब जो है ना, एप्पल, सेब इतने प्रकार के हैं कि आप 1 साल तक एक ही टाइप का सेब खाओ। यानी आज एक सेब खाया, कल दूसरी वैरायटी, परसों तीसरी वैरायटी, ऐसे 365 वैरायटी हैं सेब की। तो क्या आप ये 365 वैरायटी के सेब खा पाओगे? चलो सेब खा लिया, ऐसे ही और फ्रूट्स होंगे। तो क्या आप एक जीवन में सारे भोगों को भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। मान लो आपने भोगने का प्रयास भी किया,
आपने भोगने का प्रयास भी किया कि ये चीजें खाने की हैं जो बहुत टेस्टी हैं, आपके पास आ भी गई, आपने खा भी ली, उसके बाद क्या होगा? बाथरूम की दौड़, है ना? आपने खा भी लिया तो क्या शरीर आपका स्वस्थ रहेगा? नहीं रहने वाला। तो भोग अगर आप प्राप्त भी कर लो तो भी आपको सुख होने वाला नहीं है। तो योग दर्शन में जो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख बताया वो यही है कि यदि आप सुख लेंगे संसार में तो आप इन दुखों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आप ये सोचो मैं सुख ले लूंगी लेकिन इन दुखों से भी बच जाऊंगी, तो ये कैसा है? कोयले की उस खदान में जाएंगे लेकिन बिना काले होकर के निकलेंगे, ऐसा चैलेंज करना। तो कोयले की खदान में जाएंगे ना तो काले होंगे। वैसे ही सांसारिक सुख अगर भोगेंगे ना तो दुख 100% आएगा, नहीं बच सकते उससे। तो योग दर्शन के ये जो 4 प्रकार के दुख बताए उसका समाधान ये है कि हमको सांसारिक चीजों में सुख नहीं भोगना। तो प्रश्न उठता है कि जब खा रहे हैं, बढ़िया रसगुल्ला मुंह में रखा है, तो क्या सोचें? सुख तो आ ही जाता है ना, टेस्टी तो लग ही जाता है। समोसा खाते हैं तो टेस्टी तो लग जाता है। अभी बारिश के दिनों में भजिया खाते हैं तो अच्छा तो लगता है, चाय भजिया मिल जाए बस। तो उस समय क्या सोचना है? तो उस समय ये सोचना है कि ये जो भजिया मैं खा रही हूँ ये मेरे अंदर जाने वाला नहीं है, जो रसगुल्ला मैं खा रही हूँ मेरे अंदर जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ शरीर तक ही रहेगा। और ये क्यों खाना है हमको? शरीर चलाने के लिए। ये जो भोजन आदि होता है, कपड़े होते हैं, भोजन होते हैं, अन्य जो साधन है, कार है, घर है, ये किस लिए होते हैं? ये केवल जीवन चलाने के लिए होते हैं, शरीर को चलाने के लिए है। इनसे आत्मा को कोई विशेष लाभ नहीं होता। अब बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लीजिए, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। आत्मा का भोजन अलग है, ये शरीर का भोजन है। तो ये जो भी मैं खा रही हूँ इससे मेरी कोई तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो भी मैं खा रही हूँ तो शरीर तक जा रहा है, शरीर की केवल उन्नति या जो भी हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मान लीजिए आप भोजन करने बैठे हैं, बहुत अच्छा भोजन है आपके सामने, और उसी समय आपको कोई बुरी सूचना मिल गई कि परिवार में फलाने फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं रहा। अब उस समय जब आप भोजन करेंगे, क्या उसमें सुख मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अब आपकी बुद्धि कहीं और लगी हुई है, आपका जो सोचना है ना वो किसी और दिशा में हो गया। तो इसी प्रकार से जब भोजन करें ना और सुख दिखाई दे, तो ये जो भोजन है, मान लीजिए आप भजिया खा रहे हैं, प्याज के पकोड़े खा रहे हैं, ये प्याज किसने उगाया? ईश्वर ने, है ना? प्याज किसने उगाया है? ईश्वर ने उगाया है। प्याज ईश्वर बनाते हैं। बेसन जो है, बेसन के लिए चना दाल चाहिए, किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। उसको जो बनाने की टेक्निक है, भजिए बनाने की टेक्निक है, ये हमारी अपनी टेक्निक है या ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है? याद रखिएगा, वो हमारा ज्ञान नहीं है, हाँ, वो ईश्वर की तरफ से आया है। लोग कहते हैं मेरी टेक्निक ये है। लोग क्या कहते हैं? मेरी टेक्निक ये है। ये आपकी टेक्निक नहीं है, आप में इतनी बुद्धि नहीं है, ये टेक्निक ईश्वर की है, ईश्वर की तरफ से आई है। तो प्याज ईश्वर का दिया हुआ, बेसन ईश्वर का दिया हुआ, बनाने की टेक्निक ईश्वर की दी हुई, तो ये सारी चीजें तो ईश्वर की तरफ से आई हैं। तो खाते हुए ये सोचें, ईश्वर आपने कैसे प्याज उगा दिया है? क्या बुद्धि है आपके अंदर? हम तो नहीं उगा सकते। क्या चने बना दिया आपने? उसी मिट्टी में प्याज भी उग रहा है, उसी मिट्टी में चने भी उग रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है, दोनों की प्रकृति कितनी भिन्न है। तो ऐसे जब विचार करेंगे ना तो फिर भजिए में स्वाद नहीं आएगा, ईश्वर में स्वाद आएगा। जैसे कभी कभी खाना खा रहे होते हैं और खाना बहुत टेस्टी है तो सोचते हैं अरे वाह, तुमने ऐसा खाना कैसे बना दिया। खाना बनाने वाले की भी तारीफ होती है ना कि तुमने ऐसा खाना कैसे बना दिया। तो जब भजिए खा रहे हैं ना, ईश्वर आपने ऐसे प्याज कैसे बना दिए, ऐसा चने कैसे उगा दिए, क्या बढ़िया टेक्निक आपने दी है।
तो जब ऐसी बुद्धि बन करके खाएंगे ना तो ईश्वर में रुचि होगी। और ये बुद्धि नहीं रखेंगे ना, बस खाते रहेंगे, जैसे जानवर होते हैं ना, बिना सोचे समझे बस खाते रहते हैं, तो हम भी वो जानवर ही हैं, बस खाते रहते, सुख लेते रहते। तो थोड़ा सा ऊपर उठें, जो भी हम भोग रहे हैं उसके पीछे ईश्वर को देखें। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है ना। हम कहते हैं ना आर्य समाज के नियम में कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल ईश्वर है। तो जो जो पदार्थ आप भोग रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनका मूल कौन है? ईश्वर ही है। तो ईश्वर को मूल में मानेंगे ना तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। अब देखिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला किससे बना है? छेने से, पनीर से बनता है ना। पनीर कहाँ से आया? दूध में से। दूध कहाँ से आ रही है? गाय में से। अब गाय वही चारा खा करके उस चारे से दूध बन रहा है गाय के शरीर में। कितना बड़ा साइंस है इसके पीछे। हम कर सकते हैं ऐसा? एक मशीन में चारा डालें और दूसरी तरफ से दूध निकल आए? हमारे बस की नहीं है। ईश्वर ने क्या बुद्धि होगी ईश्वर की, जो चारे, हरा हरा चारा और सफेद सफेद दूध। चारे में कितने सारे फाइबर होते हैं, दूध में एक फाइबर नहीं है। आप चारा चबा करके देखो, कोई स्वाद नहीं। आप दूध पी के देखो, क्या स्वाद आता है, बना उसी दूध में से है। तो ईश्वर की क्या गजब की बुद्धि है कि चारे में से दूध बना दिया है। तो इस प्रकार से जब विचार करेंगे तो क्या होगा? ईश्वर में हमारी रुचि होगी, भोगों में रुचि नहीं रहेगी। फिर हम सोचेंगे चलो थोड़ा ईश्वर को और जाने, जो इतना बुद्धिशाली है, इतना बढ़िया है, उसको थोड़ा और जाने। तो और जानने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, या फिर किसी के पास जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे कि हमको ईश्वर के बारे में ना थोड़ा और जानना है। तो इससे क्या होगी? हमारी उन्नति होगी। हम और ईश्वर को जानेंगे और उनमें हमारी रुचि बनेगी। और फिर जानते जानते क्या होगा? हम एक स्टेज हमारी ऐसी आएगी, हमें लगेगा बस अब हमको ईश्वर चाहिए, ईश्वर के अलावा कुछ हमको नहीं चाहिए। तो जब हमारी ये रुचि होगी कि हमको ईश्वर चाहिए, तो प्रश्न उठेगा कि ईश्वर कैसे मिलेंगे हमको? ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, कुछ तो हमको करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है ईश्वर चाहिए हमको, तो उत्तर आएगा कि जब किसी से दोस्ती करनी होती है तो उसके जैसे गुण अपने अंदर लाने होते हैं। जब किसी से दोस्ती करनी होती ना तो उसके ही गुण हमको अपने अंदर भी लाने होते हैं। दो दोस्तों के गुण अधिकतर एक जैसे होते हैं। विरुद्ध गुणों वाले लोग दोस्त नहीं बन सकते, मित्र नहीं बन सकते। अब हमको करनी है दोस्ती ईश्वर से, क्योंकि हमको ईश्वर अच्छा लग रहा है। अब ईश्वर से दोस्ती करनी है तो क्या आएगा? वहां से एक बात आएगी कि अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है तो मेरे जैसे बनो। मैं कैसा हूं? मैं दयालु हूं, तुम भी दयालु बनो। मैं न्यायकारी हूं, तुम भी न्यायकारी बनो। मैं परोपकारी हूं, तुम भी परोपकारी बनो। मैं सदा सबका हित चाहता हूं, तुम भी सबका हित चाहो। मैं अन्याय नहीं करता हूं, मैं राग द्वेष के कारण किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूं, तुम भी अन्याय मत करो। तो इस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। केवल भोगों में ये देखें कि ये जो भोग प्राप्त हो रहे हैं ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो ईश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बुद्धि बनाते 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 हम कहाँ तक पहुंचेंगे? हम ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। और जब हम ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करेंगे ना, तब क्या होगा? उर्वारुकमेव बंधनात्। हम मंत्र कहते हैं ना कि हमारी जो प्रसिद्धि है वो चारों दिशाओं में हो जाए, हमारी महक चारों दिशाओं में हो जाए, हम ये जन्म और मृत्यु से के डंठल से हम टूट जाएं, अलग हो जाएं। तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे, हमारी प्रसिद्धि हो जाएगी। लोग कहेंगे हाँ भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत परोपकारी है, बहुत दयावान है, ये कभी गलत नहीं करता। तो प्रशंसा हमारी चारों दिशा में हो जाएगी। और ये जो मृत्यु और जन्म के बंधन से जो हम जकड़े हुए हैं ना, वो हमारा टूट जाएगा। तो क्रिया हमको यही करनी है, हमको वही खाना खाना है, हमको वही कार यूज करनी है, हमको वही घर यूज करना है, सब कुछ वही होगा, लेकिन केवल हमको अपनी बुद्धि बदलनी होगी।
हमको जानवर वृत्ति नहीं रखनी है। जानवर वृत्ति क्या होती है? बस खाओ पियो भोगो, उसके आगे सोचो नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है। जानवर ये सब नहीं सोचते, पर हमको सोचना होगा ये कहाँ से आ रहा है, किसने बनाया है, किसकी बुद्धि लगी हुई है इसके पीछे। जब ये सारी क्रिया करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, ईश्वर में रुचि बनेगी, ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर भी आएंगे और फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा समय हो गया है। महेंद्र भाई, ये किसी ने अपना फोन नंबर भी दिया है मैसेज में, हाँ आप उनको ऐड कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने भी अपना नंबर शेयर किया है ना, पहले व्हाट्सएप डाउन, कौन है? हाँ, सुनीता खुराना जी, आप पहले व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ग्रुप इनवाइट गया है। हाँ हाँ, तो आप इनवाइट एक्सेप्ट कर लीजिए, आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सोमवार से हमारी रात को 9 से 10 कक्षा होगी, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, महेंद्र भाई। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया आपका वक्तव्य होता ही है। तो न्याय दर्शन पर कोई वक्ता बोलने वाला अच्छा है ही नहीं, और आप टीचर भी है, तो बड़ी सरलता से आप समझाते हैं। आगे हम सुन चुके हैं, लेकिन न्याय दर्शन से बार बार, जैसे स्वामी जी कहते हैं, 100-150 बार करेंगे तब उन्होंने किया है, तब आपको पकड़ के आओगे और मारोगे नहीं, कर सकोगे नहीं, तो ये अटेंड करना चाहिए। हमारे लिए है, केवल ध्यान करने से लॉक हो जाती है, केवल ध्यान करने से, लेकिन सोचने से बुद्धि चलाने से चलती है, सूक्ष्म होती है और क्षमता भी बढ़ती है, ग्रहण करने की, चिंतन करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसमें न्याय दर्शन बहुत उपयोगी है। तो हमारे शंकर जी, आप शांति पाठ करवाए और जयघोष करवाते केवल 4 या 5 लगाओ, 10-12 हो जाते हैं, तो इसमें और साथ चली जाती है। तो 4 या 5 आप करके करवाना, आज भले शांति पाठ जा रही। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, ओम ध्यान शांति शांतिराप शांति वनस्पति है शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म सर्वं शांति शांति देव शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवान राम की जय। भगवान कृष्ण की व्याकरण जय हो। शक्ति की माता की जय। गौ माता की इसके अमर शहीदों देश की ज्योति जलती रहे। ओम आज घर हो सागर
साधक सभी को नमस्ते। नमस्ते। कल हमारे विद्वानों में श्रुति जी होंगे और लीलाबेन जी, दोनों का वक्तव्य रहेगा। श्रुति जी और लीलाबेन तो कल